हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आज एसएससी जीडी 2025 का रीजनिंग का सेट नंबर 2 होने वाला है और महाकुंभ का आगाज हो चुका है, क्योंकि आपके इस क्लास से 40 में 40 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चंस यहीं से फंसने वाले हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को पूरा देखें और इसके बाद अगर आपने अभी भी सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो सेट नंबर 1 भी देख लीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद अगर 20 25 30 सेट हो जाएंगे तो देखने में फिर मजा नहीं आएगी। ठीक है ना। आपका एग्जाम अगर 20 तारीख को है या 10 तारीख को है, 15 तारीख को है, तो इन डेटों के एग्जाम है, मतलब तो अभी भी आपके पास समय है। आप ये सेट पेपर देख सकते हैं। ठीक है भाई। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक, कंप्लीट द सीरीज। आपको सीरीज में बताना है। देखो, 7 का डबल कितना होता है भाई? 14। 7 का डबल 14। 14 का डबल कितना होता है भाई? 42। इसके बाद इसका 3 गुना, फिर क्या हो जाएगा? 4 गुना हुआ, फिर इसके बाद 5 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। तो 16 पचाई 80 और 1600 840 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? फाइंड द टू साइन विच विल मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट इफ दे इन द इंटरचेंज। ऐसे कौन से दो ऑप्शंस, मतलब जो समीकरण में ऐसे कौन से दो चिन्ह हैं उनको इंटरचेंज कर दिया जाए कि ये समीकरण का जो है ना आंसर आ जाए कुल मिला के। ठीक है भाई। तो इसमें तो यार कुछ होता नहीं है, एक तरफ से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 5 प्लस को। तो यहाँ पर अगर एक बात समझो, पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड लगा लेते हैं, इसके बाद मल्टीप्लाई 3 और बस ये माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करना है। वही हम सोचे क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करना है। तो प्लस तो यहाँ पर रहेगा, इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई लग जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा? डिवाइड। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 5 और 6 तीका कितना होता है? 18। और इसको डिवाइड करा दोगे माइनस का 6, तो 5 और प्लस का 12। आंसर कितना हो जाएगा? 17। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो, 5 से कितना हो रहा है तुम्हारा? 23 हो रहा है। 5 से 23 लाने के कई तरीके। 5 25 माइनस 23। ठीक है भाई, 25 माइनस 2 कर दो, 23 हो जाएगा। तो उस हिसाब से 9 9 81 नहीं हो सकता है, या 5 9 45 2 43 43 ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। तो फिर ये वाला तरीका लग जाएगा। 5 9 पना 45 और माइनस 2 कर दोगे 43। ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? विच द ऑप्शन हैज द फिगर विच कंप्लीट द फिगर सीरीज गिवन इन द क्वेश्चंस। आपको इसमें कंप्लीट सीरीज बनानी है, फिगर की सीरीज बतानी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, उसका रीजन बताएं। देखो, ऑप्शन नंबर ए देखो इसका, और ऑप्शन नंबर डी देखो। ठीक है भाई। ए देखो और डी देखो, दोनों ऑप्शन सेम लिखे हुए हैं। तो बस यहीं से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। लेकिन आपको हम सोल्यूशन बता देते हैं। देखो भाई, ये यहाँ पर जो बना है गोला, फिर इसके बाद इधर पे आया। ये देखो, ये वाला ब्लैक वाला इस साइड है, ब्लैक वाला इस साइड है। अब की बार ब्लैक इस साइड है, तो भैया जो अंदर वाला जो गोला बनेगा उसमें जो ब्लैक होगा वो इस साइड की ओर होगा। ऐसा किस में बना हुआ है? सी और डी में तो नहीं बना हुआ है। अब या तो ए होगा या तो डी होगा, और दोनों सेम लिखे हुए हैं, तो भैया अपने हिसाब से देख लेंगे क्या आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? यदि पावर का कोड कुछ लिखा है तो फेथ का कोड आपसे पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से समझना है। हमने आपको अपोजिट पिछले कई वीडियो में याद कराए हैं। जैसे कि एक अज्जू नाम का एक बॉय हुआ करता था। वो क्या करता था? क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था इवनिंग में। देखो, एक अज्जू नाम का एक बॉय था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था। इवनिंग में उसके घर वालों ने सोचा, यार
ये क्या है, क्रैक्स खाया करता है, ड्यू पिया करता है, इसको क्यों ना फूफा के यहाँ भेज दे। वो फूफा इनके बहुत सख्त थे। कैसे गया था, जीटी रोड से फूफा के यहाँ इसको भेज दिया गया। फूफा बहुत सख्त थे, वहां पर इसको पढ़ा लिखा के हाई स्कूल पास कराया, और हाई स्कूल पास करने के बाद एक रेलवे की जॉब लगती है, इंडियन रेलवे में उसकी जॉब लग गई। अगर आपकी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो फिर क्या होगा, शादी हो गई। यानी कि जोकर सदा क्यों से उसको लड़की मिल गई, लेकिन कानपुर आया, कानपुर का माहौल खराब था, और यहाँ पर आकर उसको क्या हो गया, लव हो गया, और नेम चेंज करके दूसरी शादी कर ली। तो वही अपोजिट यहाँ पर लिखे, देखो, कानपुर, लव, ड्यू, इवनिंग, इंडियन रेलवे। ठीक है भाई, ये इंडियन रेलवे। तो इसका भी निकाल लेंगे, फूफा अज्जू नाम का बॉय था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है चूज द ऑड वन। आपको इसमें ऑड बताना है, क्या ऑड होगा। ठीक है, देखो, अगर हम बात करते हैं विभाज्यता नियम की, तो जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर होल डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो होल नंबर्स क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 7 4 11, 1 12 और 3 15। ये क्या है, 3 से डिविजिबल है। और किसी को देखते हैं, 5 4 9 3 12 8 20, ये 3 से नहीं है। और इसकी बात करते हैं, 6 4 10 3 13, ये भी नहीं है। 5 4 9 1 10, ये भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्यों हो जाएगा, ये क्या, 3 से विभाजित है। 3 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, इसलिए ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स आर पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है, तो कर लेंगे, बड़ा ही सरल होता है, ये तो किसको नहीं आता है भाई। आर ई पी, आर ई पी, आर ई पी, आर ई पी। देखो, तीनों में चारों पांचों जो वर्ड लिखे हैं उनमें आर ई पी सेम है। ठीक है भाई, तो आर ई पी तो सेम हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर देखो, सबसे पहले ए आया है, तो 5 नंबर आ जाएगा सबसे पहले ए। 5 के बाद, इसके बाद देखो क्या हो जाएगा भाई, ई, 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। 2 के बाद क्या आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। 1 के बाद क्या आ जाएगा, 3, फिर कितना आ जाएगा, 4। तो 5 2 1 3 4, 5 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो आपको इसमें मिसिंग नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, क्या आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो हम लोग करते हैं इसको। देखो, 7 तिका 21, 21 नवैया कितना होता है भाई, 189। 21 नवैया 189, इसका आ जाएगा। 9 दूनी 18, 8 144। ऐसे 4 3 12, 12 में कितने गुना करा दें कि 96 आ जाएगा। तो सर जी 8 का गुना करा दो, 12 8 96। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, इसके बाद आगे करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है कि आपको डायग्राम बनाना है, किसका, इंडियंस का, डॉक्टर्स का और सर्जन का। इंडियंस, डॉक्टर और सर्जन्स का। तो भैया जितने भी सर्जन होंगे, जितने भी सर्जन होंगे सभी के सभी डॉक्टर होंगे। अभी भाई, अरे यार, सर्जन है तो डॉक्टर तो होगा ही होगा, ऐसे थोड़ा ना चीर फाड़ कर देगा। ठीक है, तो और इसमें से कुछ सर्जन भारतीय होंगे, कुछ डॉक्टर भारतीय होंगे। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ऑप्शन कौन सा, ये वाला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बताना है, 2 नंबर्स रिप्रेजेंट द सेम कैटेगरी। ऐसे 2 संख्याओं को बताना है जिनका कैटेगरी क्या हो, सेम हो। तो देख लेते हैं भाई, 5 और 14। 5 5 कहाँ लिखा है, ये लिखा है। 14 14 ये अलग लिखा है। तो कोई ये सेम कैटेगरी पे नहीं है, अलग अलग पे, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। 9 11, 9 कहां पर लिखा है, ये। अगर हम बात करें, ये क्या लिखा है, ग्रेडी पर्सन, मतलब लालची व्यक्ति। तो 9 ये जो है ना, ग्रेडी पर्सन को प्रेजेंट कर रहा है, और 11 की बात करते हैं, ये भी ग्रेडी पर्सन को प्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट्स क्या लिखा है, सम स्कर्ट्स आर बेंचेस। तो भैया सम स्कर्ट्स को हम लोग क्या बना लेते हैं, बेंचेस बना लेते हैं। कुछ स्कर्ट्स क्या है,
बेंचे हैं। इसके बाद नो बेंचेस, नो बेंच इज अ टेबल, कोई भी बेंच टेबल नहीं है। तो भैया कोई भी बेंच क्या नहीं है, टेबल नहीं है। नो बेंच क्या लिखा है, नो बेंच इज अ टेबल, कोई भी बेंच टेबल नहीं है। ठीक है, अब हम कंक्लूजन्स की ओर बढ़ते हैं। कंक्लूजन्स क्या लिखा है, सम स्कर्ट्स आर टेबल, सम स्कर्ट्स आर टेबल। भैया सम स्कर्ट्स टेबल हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अभी गलत माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद सम बेंचेस आर स्कर्ट्स, सम बेंचेस, हाँ ये वाला तो सही है, दूसरा वाला 100% सही है। इसके बाद और भी लिखे हैं, ऑल, ऑल वाला तो देखते ही गलत कर देंगे। कुछ सभी बेंचेस क्या है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ टेबल स्कर्ट्स है, ये वाला भी गलत हो जाएगा। केवल दूसरा क्या हो जाएगा, सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पद गिन लेते हैं। देखो यहां तक 4 हो गए, 4 4 8 और 8 4 12 4 16, 16 पे हैं तो भैया 4 4 के क्या बना लो, जोड़े बना लो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बी, बी लिखा हुआ है, इधर बी की कमी, तो बी ए बी और इधर लास्ट में डी लिखा हुआ, बी ए बी डी, बी ए बी डी, बी ए बी डी और बी ए, ये हो जाएगा बी ए बी डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन, यहाँ पर बी डी, बी डी, ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है ये वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये डी ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, पी कौन है, बी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, पी किसका भाई है, पी जो भाई है क्यू का और आर का भाई है। ठीक है, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, पी जो है ना क्यू और आर का भाई। अब क्यू इनकी बहन है या नहीं है पता नहीं। ठीक है, इसके बाद लिखा है यस इज द मदर, यस इज द आर्स मदर, मतलब यस किसकी है, आर की माता है, तो यस को माता बना लिया आर की। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखा है, टी इज द पीस फादर, मतलब टी जो है ना पी का पिता है, तो ये दोनों भैया आपस में पति पत्नी होंगे, 100% होंगे। इसके बाद देखो क्या लिखा है, लिखा है टी इज द क्यूज फादर, टी क्यू का पिता है, बिल्कुल सही बात है। लिखा है क्यू टी का पति है, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन क्या होगा, यही सही होगा, क्योंकि लिखा है इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डिफाइंड ट्रू, डिफिनेटली ट्रू, मतलब कौन सा डिफिनेटली ट्रू नहीं है। तो ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। यहाँ पर एंड का आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है, तो फेस द अपोजिट टू द फेस शोइंग द सिंबल एंड, एंड का आपको अपोजिट बताना है। तो बता सकते हो, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, पहले और दूसरे, पहले दूसरे में तो यार एंड है ही नहीं, तो नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, निकल आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। दूसरा और तीसरा लेते हैं, इसमें कॉमन क्या है 9, तो 9% और क्या हो जाएगा स्टार। ठीक है, इसके बाद यहां से क्या हो जाएगा $9 एंड, ये एंड यार कुछ इस तरह से बनेगा, ये डॉलर, हाँ एंड, एंड का अपोजिट क्या मिल जाएगा, स्टार। स्टार 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 तो यार ऑप्शन में नहीं है, एंड का अपोजिट क्या मिल जाएगा, स्टार, एंड का अपोजिट भाई स्टार ही तो होना चाहिए था, स्टार ऑप्शन में नहीं है। फिर क्या हो जाएगा भाई, एंड का अपोजिट 9 का अपोजिट है जो हो जाएगा, 9 का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैट, एंड का अपोजिट स्टार होना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, इसको देख लेते हैं भाई, इससे निकाल लेते हैं परसेंटेज हैज, और ये हो जाएगा डॉलर, यहाँ से परसेंटेज 9 स्टार। ठीक है, डॉलर का अपोजिट स्टार आ रहा है इस पे, और इसका अपोजिट आ रहा है एंड, इसका एंड आ रहा है, तो क्या इस पे गड़बड़ क्या हो रहा है भाई, इस पे क्या हो गया गड़बड़, ये हो जाएगा 9, अच्छा हाँ ये हो जाएगा 9 के बाद स्टार आएगा, 9 के बाद हमने परसेंटेज कर दिया, ओ सॉरी, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ऊपर वाले में गलत हो गया था, नीचे वाला का सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है रवि वॉक्ड 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, तो भैया नॉर्थ पहले डायरेक्शन देख लो भाई, डायरेक्शन कौन सी होती है, ये होती है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट।
ये वाली कौन सी होती है भाई, नॉर्थ ईस्ट होती है। ये कौन सी होती है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो रवि जो है 8 किलोमीटर कहाँ चलता है, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। फिर वह दक्षिण पूर्व कौन सी, ये वाली तो इधर जाएगा, कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो ये वाली हमको डिस्टेंस बतानी है, बड़ा ही सरल सवाल, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बस अपना हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 64 प्लस 36 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 100। और 100 का वर्गमूल क्या होता है भाई, हाइपोटेनस बराबर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, मिरर इमेज आपको निकालनी है। देखो जो मिरर के पास है वो हमेशा मिरर के पास रहेगी, जो दूर है वो दूर रहेगी। अभी यम पास में है तो यम पास रहेगा। जेड कहाँ पर लिखा हुआ है, इधर पे लिखा हुआ है। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। बाकी वाई और ओ हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 देखो क्या लिखा हुआ है, 8 मित्र हैं, 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल टू द इक्वल डिस्टेंस ईच अदर फेसिंग ऑफ द टेबल। मतलब 8 व्यक्ति हैं जो टेबल, इस तरह से हम पहले 8 व्यक्ति बना लेते हैं। ये तुम्हारे क्या हो गए, 8 व्यक्ति हो गए। और ये क्या है, टेबल की ओर फेस किए हुए बैठे हैं, ठीक है। लिखा है डी इज सिटिंग बिटवीन यफ और यच। डी कहाँ पर बैठा है, यफ और यच के बीच में बैठा है। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं पेन। डी को हमने बैठा दिया यफ और यच के बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत। लिखा है ए इज नॉट सिटिंग बिटवीन बी एंड जी। ए जो है ना बी और जी के बीच में नहीं बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या लिखा है, सी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए जो सी जो है ना, ए के दाएं तीसरे स्थान पर है। अभी इसको हम लोग सी और ए कहाँ बैठा दें, ए को इधर बैठा दें, अभी कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। लिखा है ए इज द सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ई जो है ना, ई जो है ना डी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो डी के बाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पर हम लोग क्या बैठा देते हैं, ई बैठा देते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है ई डी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब ठीक है, अब इसके बाद इस वाले पॉइंट को बढ़ते हैं। सी ए के दाएं तीसरे स्थान पर है। ए के दाएं तीसरे स्थान पर सी है। और तुम्हारा जो है बी और जी ए के बीच में नहीं बैठे हैं। तो बी और जी यहाँ पर ऑब्लिक में लगा लो, यहीं कहीं बैठेंगे, पता नहीं कहाँ बैठेंगे। पूछा क्या गया, ए के विपरीत कौन बैठा है, तो ए के विपरीत कौन बैठा है, ई। बस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 और 18 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, नार्टिकल्स, फिश और टील। इसका आंसर आप लोग होमवर्क में देंगे। इसका आंसर आप लोग होमवर्क में देंगे। होमवर्क का मतलब ये कमेंट में आपका आंसर बताना है। और डेली ऐसा क्या करेंगे, एक क्वेश्चन छोड़ देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा, ठीक है। तो इसका बता देते हैं, मतलब पढ़ देते हैं क्वेश्चन। नार्टिकल्स लिखा है, सॉरी लिखा है नाइटिल्स, लिखा है नाइटिल्स। और टील लिखा है, इसके बाद चिकन, डॉल्फिन, डक और पिजन। तो जल्दी से बताएंगे कमेंट में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करते हैं तो बढ़िया से इसका भी आंसर बता लेंगे हम लोग। देखो अगर हम बात करते हैं कि ऐसा कोई हो तो यहाँ पे नंबर डालते थे, 1 और 2, 3 त्रिभुज आ जाते थे। इसी प्रकार इसमें भी नंबर डालेंगे, 1 2 3 4, टोटल 10 इधर से आ जाएंगे, 10 इधर से आ जाएंगे, 10 इधर से आ जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे, 30 त्रिभुज होंगे। एक ये बड़ा वाला और एक ये बीच वाला। 30 प्लस 2, आंसर कितना आ जाएगा, 32। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो क्या लिखा है, 20 और मल्टीप्लाई को क्या बोला गया है भाई, मल्टीप्लाई को माइनस बोला गया है 12। और यहाँ पर लिखा है प्लस, प्लस को बोला गया है डिवाइड 4 और माइनस को बोला गया है डिवाइड 8। प्लस को भी डिवाइड बोला गया भाई, प्लस को डिवाइड बोला गया, माइनस क्या बोला गया, अरे गड़बड़ कुछ कर दिए हम। इसको हम पहले साफ करके सही करते हैं, गलत हो गया ये भाई, ये हम गलत ही इसको पढ़ रहे थे। क्या लिखा है, प्लस को डिवाइड, माइनस को प्लस और प्लस को डिवाइड,
माइनस को प्लस, प्लस को बोला गया है डिवाइड, ठीक है, माइनस को प्लस, इसके बाद बोला गया मल्टीप्लाई को माइनस और डिवाइड को मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड को क्या बोला गया मल्टीप्लाई, तो अभी मल्टीप्लाई को क्या बोला गया -12 और यहाँ पर लगेगा ये डिवाइड और यहाँ पर लगा था माइनस, तो माइनस को बोला गया है प्लस और डिवाइड को मल्टीप्लाई 4। अब सही है, तो डिवाइड करा देंगे, पहले कितने बार जाएगा 3 टाइम्स जाएगा और ये 20 - 3 और 8 चुको 32, ठीक है, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करा दो, कितना हो जाएगा भाई 29 बचेगा, दोनों को जोड़ देंगे 49। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो भाई जीके जीएस का भी अपना जो है ना प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आपको पता ही है भाई, तो अगर हाँ प्ले लिस्ट जो बनी हुई है वो आप लोगों के लिए बनी हुई है, तो इसका उपयोग करो। अगर आपने अभी भी सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। हाँ, और कमेंट करना भाई बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है भाई। तो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।